अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोगों को ये बतलाना चाहता हूं कि MIUI का जो अपडेट करते वक्त एरर आता है जिसे हम लोग कहते हैं कांट वेरीफाई अपडेट पैकेज, जो कि आपको ज़रूर मिली होगी अगर आप स्टेबल रोम से बीटा रोम पे अपडेट कर रहे होंगे या बीटा से स्टेबल पे अपडेट कर रहे होंगे या बीटा पे ही अपना OT अपडेट कर रहे होंगे। तो आपको कांट वेरीफाई अपडेट पैकेज अब ज़रूर मिल रही होगी Xiaomi Redmi Note 3 में। तो आइए जानते हैं कि आखिर यह क्या है आखिर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस एरर के बारे में जाना आप लोगों के द्वारा, क्योंकि मेरी डिवाइस बूट लोडर अनलॉक्ड थी तो मुझे ये एरर नहीं मिलती थी और मैं आसानी से फ्लैश कर लेता था। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स के द्वारा मालूम चला कि यह बहुत से लोगों में ऐसा एरर है, तो मैंने इस एरर की तहकीक की और कुछ अलग अलग रेडमी नोट 3 में मैंने ट्राई किया। लगभग 6 रेडमी नोट 3 में मैंने ट्राई किया, जिसमें से 2 बूट लोडर अनलॉक्ड थी और 4 फ़ोन जो है वो बूट लोडर लॉक्ड थी। बाकी जो 2 फ़ोन्स जिसके बूट लोडर अनलॉक्ड थी उसमें आसानी से फ्लैश हो जा रहे थे, लेकिन जो 4 डिवाइसेस जिसमें बूट लोडर लॉक्ड थी उसमें अपडेटर ऐप काम नहीं कर रहा था। तो मैंने यह MIUI के फोरम पे लिखा कि कांट वेरीफाई अपडेट पैकेज का एरर आ रहा है हमेशा अपडेटर ऐप को यूज़ करते हुए, तो इसकी सॉल्यूशन क्या है ये बताएं। और मैंने ये भी बताया कि सिर्फ एक ही चीज़ काम कर रही है, वो यह कि स्टेबल रोम से फुल रोम डाउनलोड करके हम लोग अपडेट कर सकते हैं। फिर मैंने ये भी बताया कि मैंने बहुत सारे सॉल्यूशंस ट्राई किए। मैंने अपने MI अकाउंट से लॉग आउट किया, अपने इंटरनेट को ऑन रखा, रीसेट करने के बाद अपडेट करने की कोशिश की, डाउनलोडेड एंड्रॉइड्स को रोम फोल्डर में मैंने कॉपी करने की कोशिश की, फाइल्स को रीनेम करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। और मुझे बस एक ही उपाय बचता है कि मैं फ़ास्ट बूट रोम फ्लैश करूं, लेकिन सबके पास PC नहीं होता तो वो आसानी से फ़ास्ट बूट रोम को फ्लैश नहीं कर सकते हैं। तो आखिर इसका क्या है, इसका क्या आखिर सॉल्यूशन है जो हम लोग उपाय कर सकते हैं। और मैंने ये भी कहा कि प्लीज़ ऐसा ना कहें कि फ़ास्ट बूट रोम से ही फ्लैश करें, बिकॉज सभी कोई ये नहीं कर सकता और सभी कोई इतना टैकी नहीं है। उसके बाद दोस्तों मैंने इनसे जब सवाल पूछा तो मुझे इसमें रिप्लाई मिलता है। एक और रिप्लाई आता है, उसमें यह आता है कि मेरे फ्रेंड के पास भी रेडमी नोट 3 है और उसका भी सेम इशू है। तो एक लोग ने इसे कंफर्म कर दिया कि इसका जो इशू है वो सेम है। फिर उसके बाद एक रिप्लाई आता है कि चेक आउट हेयर सॉल्यूशन। आप XDA के फॉरम पे इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, लेकिन जो ये सॉल्यूशन है वो बस यह है कि आपके फ़ोन में TWRP कैसे इंस्टॉल करना है और उसके लिए आपको फिर से बूट लोडर अनलॉक करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बूट लोडर अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तब मुझे ऑफिशियल रिप्लाई आता है Xiaomi के सुपर मॉडरेटर से, और वह बोलते हैं कि अपडेटर विल नॉट वर्क फ्रॉम स्टेबल टू डेव और वाइस वर्सा। फॉर इंक्रीमेंटल अपडेट्स इट इज़ वर्किंग विदाउट एनी इशू। यानी ये कहते हैं दोस्तों कि जो अपडेटर है वो अब काम नहीं करेगा स्टेबल से डेवलपर रोम यानी बीटा रोम पे जाने के लिए या बीटा रोम से वापस से स्टेबल पे आने के लिए। यानी कि ये ऑफिशियल रिप्लाई दे रहे हैं कि अब अपडेटर ऐप से सिर्फ हम लोग स्टेबल से स्टेबल पे ही रह सकते हैं या बीटा से बीटा पे ही रह सकते हैं, स्टेबल से बीटा नहीं जा सकते हैं, बीटा से स्टेबल पे नहीं जा सकते हैं। तो मैंने यह सवाल पूछा कि आखिर क्यों ऐसा है। पहले तो यह काम करती थी, लेकिन इसके बारे में अगर ये चेंज हुई है तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिया गया, रिप्लाई करें। तो मुझे फिर से रिप्लाई आता है कि हेलो, अर्लियर OTA अपडेट्स यूज टू फ्लैश ऑन रूटेड डिवाइस, नाउ दे आर ऑल्सो स्टॉप्ड। ये भी कहते हैं कि पहले जो है OTA अपडेट्स वह रूटेड डिवाइसेस पे आती थी, लेकिन अब वो भी स्टॉप कर दी गई है। यानी कि अब अगर आप अपने फ़ोन को रूट भी करते हैं तो उसमें भी आपको अपडेट्स नहीं आएंगे। ये भी एक नया चेंज हुआ है। इट इज़ ऑल ड्यू टू सिक्योरिटी एंड मच मोर इज़ एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर अपडेट्स। अब आगे ये भी कहते हैं कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हम अपने डिवाइस को सिक्योर रख सकें और भी कुछ ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं फ्यूचर अपडेट्स में। यानी कि आने वाले अपडेट्स में और भी ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको अपडेट ही ना मिले अगर आप सिर्फ बूट लोडर अनलॉक कर लें। यानी कि बहुत सारे चीज़ें चेंजेस हो सकते हैं। तो दोस्तों ये सब थी। और देखिए नीचे फिर मैंने उनसे पूछा कि ओके ये सही है, लेकिन जो मिलियंस ऑफ पीपल नोट 3 यूज़ कर रहे हैं उन्हें कम से कम पता तो होना चाहिए इस चेंज के बारे में एटलीस्ट एक बार। आप देख सकते हैं कि फोरम में जो है
हज़ारों लोग बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि कांट वेरीफाई अपडेट पैकेज वाला एरर, और उनका आंसर देने के लिए कोई भी नहीं है। तो मैंने ये सवाल उनसे पूछा कि एटलीस्ट एक बार जो मिलियंस ऑफ पीपल Redmi Note 3 को यूज़ कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि आखिर यह प्रॉब्लम है क्या। तो मुझे जवाब मिलता है कि द मिलियंस ऑफ यूज़र्स डोंट वांट टू ट्राई बीटा रोम। ये बिल्कुल ही बेतुका जवाब है कि जो मिलियंस ऑफ यूज़र हैं वो बीटा रोम को इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं। ये ऐसा जवाब बिल्कुल ही बेतुका है, जबकि अगर मिलियंस ऑफ पीपल में 1000 पीपल भी चाहते हैं, 1000 लोग भी चाहते हैं कि मैं बीटा रोम ट्राई करूं, तो उनको जवाबदेही करनी पड़ेगी। एडवांस यूज़र नो द सॉल्यूशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एडवांस यूज़र्स के लिए ही बीटा रोम है, एडवांस यूज़र के लिए एक्सपेरिमेंटल रोम्स भी है जो इसके डेली अपडेट आते हैं। तो समझना पड़ेगा इन लोगों को कि हमें जो है कम से कम एक बार इन्फॉर्म करें। तो इसीलिए मैंने उन्हें रिप्लाई दिया है कि नोप दैट्स रियली नॉट ट्रू, इवन द बेसिक्स यूज़र्स नाउ वांट्स बीटा रोम, यू कैन चेक MI फोरम बाय योरसेल्फ, यू विल अंडरस्टैंड। मैंने कहा है कि जो सिंपल यूज़र हैं वो भी बीटा रोम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एटलीस्ट एक बार हमें इन्फॉर्म कर देना चाहिए था इस चेंज के बारे में कि अब हम लोग अपडेटर ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकते स्टेबल से बीटा और बीटा से स्टेबल जाने में। तो इससे साफ जाहिर होता है दोस्तों कि ये कोई एरर नहीं है, ये MI के द्वारा बनाया गया एक रूल है, जो कि बहुत ही बुरी बात है क्योंकि हमें इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया, और इससे MI के कस्टमर्स टूट सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ शाहरुख, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट भी करें। थैंक यू।